गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। हरि हरि ओम हरि हरि ओम। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। हरि ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, मैत्रेय जी कथा कर रहे हैं। तब कर्दम ऋषि को उन्होंने आज्ञा दी, प्रजा सजेति भगवन् कर्म कर्दमो ब्रह्मणोदिता सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। तो ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि को कहते हैं कि पुत्र तुम जा करके प्रजा उत्पन्न करो। तब कर्दम ऋषि सबसे पहले उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए जा करके सरस्वती के किनारे, आज भी है उस सिद्धपुर नाम से जाना जाता है, वहाँ पर तपस्या करने लगे। इतनी घोर तपस्या की एक उनका शरीर सूख गया, कांटे जैसे हो गया। तब भगवान ने सोचा यदि अब मैं कर्दम के सामने उपस्थित नहीं हूँ, प्रेजेंट नहीं हो जाता हूँ, तो मुझे उनका अपराधी गिनने में आएगा। इसलिए भगवान वहाँ चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। कर्दम की आंख बंद थी, महाराज साधना में लीन थे। कर्दम ऋषि का देह दशा को देख करके भगवान के आंखों से टप 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 आंसू गिरने लगा। इसलिए उसे बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ। आज भी उसी बिंदु सरोवर के नाम से जाना जाता है। ये कथा गुजरात की है। जिस स्थान पर कर्दम ऋषि ने तपस्या की थी सरस्वती नदी किनारे, वो सिद्धपुर से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ सिद्धेश्वर भगवान प्रकट भी हुए थे, यानी कपिल भगवान का भी यहाँ प्रागट्य होगा। करें भगवान कर्दम ऋषि चेतना और शक्ति, जब भगवान ने उनको अंदर ढकेला और जो अंदर दिखाई दे रहे थोड़ी देर के लिए कैंची मार दिए, मतलब भगवान अंदर दिखाना बंद किए, तो कर्दम ऋषि घबरा करके आंख खोल दिए। जब देखा तो भगवान चतुर्भुज रूप में सामने खड़े हुए हैं। तब उनको प्रणाम नहीं, दंडवत जमीन पर अपने माथे को टेक करके दंडवत प्रणाम किया और कह रहे हैं कि भगवान कर्दम ऋषि स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि परमात्मा आप समस्त ब्रह्मांड के नायक हो, आधार हो। कह रहे हैं योगियों जो योग सिद्ध हो गए हैं वो भी आपका ध्यान करते हैं, तो आप कभी उनके हृदय में प्रकट होते हो, कभी नहीं प्रकट होते हो।
लेकिन आप जो है मेरे सामने प्रकट हो गए। आपका चरण रज ये संसार रूपी के लिए नौका है। ये संसार यानी भव सागर को पार किया जा सकता है। उपास्ते कामलवाय तेषाम राशेष काम मनिरे अपि येस्यो। करें जिसकी बुद्धि आपकी माया से ग्रसित है वो तो सीधा नरक की यात्रा करते ही करते नरक में गिरते हैं। लेकिन आप जो यदि विषय सुख से चाहते हैं तो आप उनको विषय सुख भी प्रदान कर देते हैं। कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि आप भोग को भी देते हो और मोक्ष को भी देते हो, कि आप तो कल्प वृक्ष के समान है, जिसकी जैसी कामना है जो चाहता है वो प्राप्त कर रहा है। कर रहे हैं भगवान, आपको तो भव सागर के पार जाने की एक प्रकार से नौका के समान है। करदम ऋषि भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, भगवान मुझे कोई इच्छा नहीं है, आज हमारी आंखें आपका दर्शन करके तृप्त हो गई। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं कुछ मांगो करदम, तो बार बार कह रहे हैं मांगो। तो कह रहे हैं प्रभु अगर कोई और देवता प्रकट हुआ होता तो मैं कहता कि हमको चतुर्भुज भगवान नारायण का दर्शन करवा दो, आप तो खुद मुझे दर्शन दे दिए। ये बात सच है। लोग भगवान के पूजा के लिए मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के बाद खूब यानी कि आवा भगत करके भगवान का पूजा करने के लिए आंख बंद करके खड़े होते हैं तो कहते हैं भगवान आप तो बहुत बड़े अंतर्यामी हो, अब आपके सामने क्या कमाओ, हमारी ये कामना है, अपनी कामना लेकर के आए। यहाँ भगवान के अंतर्यामी बने का खंडन कर रहे हो कि भगवान जब अंतर्यामी है तो उनको जब खबर है तो तुम कैसे उनका खंडन कर रहे हो। इस पर गालिब ने एक शेर कहा है, अरे गालिब न कर हजूर में बार बार अरज, गालिब न कर हजूर में बार बार अरज, जाहिर है तेरा हाल उनको कहे बगैर। कभी कह रहे हैं गालिब कि तुम बार बार प्रभु से अरज मत करो, तुम्हारे बिना अरज किए वो सब जानते हैं तुम्हें क्या चाहिए। और नाजिर ने भी यही कहा है, मैं मेरे हाथ को फैलाऊं तो तेरी प्रभुता दूर नहीं। क्या करें, मैं मेरे हाथ को फैलाऊं तो तेरी प्रभुता दूर नहीं, मैं मांगू तब आप दो ये मुझे मंजूर नहीं। दोनों ने अच्छी बात कही, भगवान बिना मांगे सब कुछ देते हैं। तो यही बात जो है करदम ऋषि अब अपने मन में विचार कर रहे हैं। प्रभु बार बार बोल रहे हैं कि करदम मांगो मांगो मांगो, यदि नहीं मांगूंगा तो भगवान के अंदर नाराजगी पैदा होगी, उनको लगेगा मैं अहंकारी हो गया। कह रहे हैं प्रभु आप जब कह रहे हैं कि मांगो मांगो तो हमारे मन में एक बहुत बड़ी कामना है, एक अभिलाषा है। आप भी सुन करके हंसेंगे करदम ऋषि क्या मांगने जा रहे हैं। बोले प्रभु हमारी इच्छा है, हमारे हृदय में काम वासना जो है बेग मार रहा है, मैं संसार में आना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। हमें हमारे के समान जो हमारा सील है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा नेचर है, यदि मैं कामी हूँ तो कामी पत्नी, और गृहस्थी हूँ तो गृहस्थी पत्नी, और यदि मैं संत हूँ तो संत पत्नी हमको दीजिए। कह रहे हैं कि समान शिला, शिला और सुशीला तो ये धरती पर हैं, बोले हैं समान शिला वाली पत्नी को दीजिए। तो समान शिला ये नया नाम आ रहा है। भगवान जब उनको सामने बोल रहे हैं समानशील, मतलब उन्होंने कह दिया यदि मैं कामी हूँ तो कामी, यदि संत हूँ तो संतु, यानी कि जिस प्रकार से हमारे अंदर हो वही आप मुझे समान शिला वाली पत्नी दीजिए। तब करदम ऋषि भगवान से कहा प्रभु मुझे समान विचारों वाली पत्नी दीजिए, ताकि हमारे ये भव सागर के, यदि मैं संसार में उतरूं भव सागर से पार करा दे, और मैं गृहस्थ आचरण को समल बनाए हमारे मन से चलने वाली पत्नी को दीजिए। और तो आजकल तो ऐसा है मिलना दुर्लभ है, लेकिन भगवान ने कह रहा है कि ठीक है। अब यहाँ फिर भगवान के आंखों से आंसू गिरने लगता है। बोल रहे हैं कि करदम मैं बहुत समय से विचार रहा था कि मुझे धरती पर अवतार लेना है, मैं अपना पिता ढूंढ रहा था, आज वो आप पिता के रूप में मुझे मिल गए। आपके जरिए मैं धरती पर अवतार लूँगा और अपनी माता, मैं खुद आपको बताऊंगा कि फला से आप विवाह कीजिए। कह रहे हैं इस समय पृथ्वी के राजा जो है मनु और उनकी पत्नी शतरूपा है, उनकी जो पुत्री है देवहूति की नाम की कन्या बिल्कुल तुम्हारे अनुकूल है, उसी के साथ तुम्हारा विवाह करो। करदम जी कह रहे हैं भगवान मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर मेरे साथ वो लग्न करेंगे, क्या राजा बात मानेंगे या उनकी लड़की देवहूति बात मानेगी?
हमारे सिवा हमारा कोई नहीं है यहाँ पे जो हमारी गाड़ी के आगे बताए शादी के लिए वहाँ जाए। और हमारे पिता ब्रह्मा जी तो सृष्टि की रचना करने में लगे हैं, उनके पास समय ही नहीं है। तो भगवान कहते आप चिंता मत करो, परसों राजा मनु, शत्रुपा और उनकी लड़की देवहूति यहाँ पर आ जाएगी। कह रहे हैं उसे उल्लेख है कि 3 दिन के बाद आपके यहाँ आ जाएंगी। उनकी रूपवती सुशीला कन्या, सब गुणों की भंडार है, श्यामालोचन कन्या देवहूति आपको अर्पण करेंगे। तब बता रहे हैं इस प्रकार से जब भगवान ने कहा तो उसी सरोवर बिंद में अंतर ध्यान हो गए और नारद जी को जा करके भेजा कि तुम चले जाओ वहाँ पर जहाँ मनु राजा हैं, वहाँ जा करके उनको बता दो कि मेरा आदेश है, तुम जा करके कर्दम ऋषि की शादी करो। सहायम श्वास कलया त्वदर्थीण महामुने तव छत्रे देवहूत्याम प्रणते तत्व संहिताम। हे महामुनि आप विवाह करो, मैं स्वयं अपनी माता और मेरे अंश के साथ आपके पुत्र के रूप में जाते जाते कह गए थे। माता देवहूति से गर्भ से मैं अवतार लूंगा और सांग सात का निर्माण करूंगा जो धरती से गायब हुआ है। तब बता रहे हैं सरस्वती के किनारे बिंदु सरोवर नाम से आज भी वहाँ लोग जाते हैं। भगवान का सिद्ध बेट है। मैत्रेय जी कह रहे हैं कर्दम ऋषि भगवान नारायण के कहे अनुसार समय की प्रतीक्षा कर ले, अग्नि आदि होत्र यज्ञ कर्म करके अपने जो झोपड़ा बनाया था, कुटिया बनाया था, उसी के सामने बैठ गए, विचार करने लगे, उतावलपन से तैयार हो गए कि भगवान ने उस कन्या का गुणगान किया है तो मैं देखूं कैसी है। इधर भगवान ने नारायण को प्रेरणा दे करके वहाँ भेज दिए। जा करके भगवान नारायण जो है उनके गुणों का कर्दम ऋषि गुणगान गाते हैं और सुन करके जो है देवहूति प्रभावित होती है और कहती है मैं कि इन्हीं से अब शादी करूंगी। तब भी रिवाज देखने का था, प्रथा था कि लड़का लड़की एक दूसरे के देखते थे। ये जब पृथ्वी का शादी विवाह का पहला विवाह धरती पर होने जा रहा है तब की कथा ये है। तो कह रहे हैं कि वो आएंगे तो हमारी जो है परीक्षा लेंगे और तब मैं क्या करूँगा। सुभाषित में कन्या और वर को देखने का श्लोक लिखा गया है। बता रहे हैं कन्या बचते रूपम, अगर कन्या देखेगी तो वर का रूप देखेगी। और माता वित्तम, माता जो है धन देखती है। और पिता श्रुतम, पिता जो है बुद्धि देखता है। यदि लड़के के पास बुद्धि होगी तो धन कहीं से भी कमा लेगा। बांधवा कुलम इच्छति, और भाई लोग जो हैं कुल खानदान लगा सगा देखते हैं। लेकिन भोजनम इतरे जना, और जो लोग हैं वो देखते हैं कि हाँ भोजन बढ़िया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तब भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, लेकिन आज उल्टा हो गया है। कह रहे हैं कन्या को लड़का बताओ तो कन्या इस प्रकार से आज बोलेंगे भैया तुम सिनेमा देखने जाती हो, सिनेमा तुम्हें अच्छा लगता है या छोड़ दो जाने दो, सिनेमा देखती हो कि नहीं, तुम साग बनाना जानती हो। भिंडी के साग को यानी कि पहले धोया जाता है कि बाद में उसमें पानी कितना डाला जाता है। तो मनुराज इस प्रकार से महाराज शत्रुपा अपनी पुत्री को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम की ओर आते हैं। और जहाँ भगवान अश्रुबिंद गिरा था वो बिंदु सरोवर के नाम से विख्यात है। कर्दम जी का आश्रम वही है। और वहीं पे बैठे हुए देख रहे हैं कि एक रथ चला आ रहा है, ऊपर मनु राजा है, शत्रुपा है। एक कम उम्र की कन्या समझ गए कि यही हमारी पत्नी जो है देवहूति होगी। उस पवित्र तीर्थ में मनुराज पहुँचे और वो आश्रम के बाहर बैठे हुए देखा और यानी कि कर्दम ऋषि खड़े होकर के उनका स्वागत किए। आइए आइए पधारिए महाराज, आपका आगमन तो हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। अच्छे लोग आपको देख करके जो आप विचरण कर रहे हैं खुश हुए होंगे, लेकिन जो दुष्ट हैं वो दुखी हो गए होंगे कि राजा यहाँ कहाँ विचरण है। और इनका वर्णन बता रहे हैं। जब राजा की नज़र पड़ी मनु महाराज की, देखे जैसे कोई कीमती चीज़ पर धूल चिटक गई हो, धुंधला हो गया हो, उसी प्रकार से तपस्या करते हुए महाराज का शरीर सूख गया है। जटाएं हैं, बड़ी बड़ी कमल के समान आंखें हैं, लंबी भुजाएं हैं। वो अपने मन में नक्की कर लेते हैं कि ये हमारे लड़की के हर ढंग से अनुकूल है। कर्दम जी महाराज 3 आसन बिछाते हैं या अब यानी कि परीक्षा लेना चाह रहे हैं। 3 आसन बिछा दिए, एक पर मनु राजा, दूसरे पर शत्रुपा बैठे। तब जो है बोले अगर ये कन्या इस पर बैठेगी तो मैं इससे शादी नहीं करूँगा।
तब मनु और शत्रुपा बैठ गए। तब वो जो कन्या थी उसकी दृष्टि पड़ी, बोले अभी हमारे पति हुए नहीं है, यदि मैं इस आसन पर बैठती हूँ तो इनका अपमान होगा, क्योंकि पति के बिछाए हुए आसन पर नहीं बैठना चाहिए। तब वो अपना दाहिना हाथ उस पर रख दिया और पूरी शरीर जमीन कर दिया। तब जो है कर्दम ऋषि तय कर लिए कि मैं इसी कन्या से शादी करूंगा। देवहूति तो उनके अंदर भाव पैदा हो गया। देवहूति हर गुण संपन्न है, संस्कारी और संस्कृति है। महाराज करदम जी आसन पर बैठ गए। जब बैठ गए तो भारतीय संस्कृति की सभ्यता के अनुसार मनु महाराज पहले बात बोलना शुरू किए कि आप यहाँ आए हो, आपकी मनोभिलाषा क्यों है, आपके यहाँ आना तो दुर्लभ है कैसे, जबकि जानते थे कि भगवान ने बता दिया इसलिए आए हैं, लेकिन वो थोड़ा यानी कि बोल नहीं पा रहे थे मनु महाराज, उनको संकोच हो रहा था। तब उन्होंने बताया कि शतरूपा जी जब बैठ गई तब बोले कि देखिए ये हमारी कन्या है, उत्तानपाद और जो है प्रियव्रत की बहन है, और ये हमारी पुत्री देवहूति है। भगवान ने भी कहा है, नारद आके बताए, नारद के मुंह से आपके गुरु का गान जब सुना तो ये बोल रहे मैं उन्हीं से शादी करूंगी, और आपके अनुरूप है इसका शादी करने का उम्र भी है। बोल रहे हैं कि इसलिए कि आप जो है इनसे शादी कीजिए। तब बता रहे हैं कि करदम ऋषि बोले कि मैं तो शादी अवश्य करूंगा। तो बोल रहे हैं कि परंतु महाराज देवहूति नारद मुख से जो गुणगान सुना था उसी के आपके अनुरूप गुण रूप शील व्यवहार हर ढंग से आपके अनुरूप है, जो करदम ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोल रहे हैं मनु महाराज अपनी कन्या देवहूति का बखान करते हुए कहते हैं कि ये घर कार्य में होशियार है और समझदार भी है, और बोल रहे हैं शीलवान भी है, तथा इसके लग्न की उम्र भी है और आपकी उम्र भी है। आप शादी करना चाहते भी हैं और हम भी शादी कराना चाहते हैं। करदम ने कहा हाँ महाराज, भगवान के सामने मैंने कामना व्यक्त कर थी शादी करने के लिए, तो उन्होंने बताया था कि आप जो है यानी कि कन्या है ये आपके योग्य है। तो जैसे सर्वश्रेष्ठ कन्या के साथ विवाह कौन नहीं करेगा, आपकी पुत्री है, मैं उसके लायक हूँ, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो तुरंत शादी की तैयारी होने लगी और शादी कर दिया। बोले मैं ब्रह्म विवाह रूप से विवाह करूँगा, और हमारी एक शर्त है, बोले मैं संसार में अवश्य आऊँगा, लेकिन एक पुत्र प्राप्ति के बाद मैं संन्यास लेकर के संसार को छोड़ करके सन्यासी बन जाऊँगा। यदि इस कन्या को आपको हमारी ये शर्त मंजूर है तो बताइए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा मेरे मित्रों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।